हम लोग एक्सरसाइज 13.4 में क्वेश्चन नंबर 6 के आगे से आप डिस्कस करेंगे और टोटल क्वेश्चन है इसमें 7, 8, 9 तक। सबसे पहले 9 क्वेश्चन देखिएगा। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज अ स्फीयर। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, ये एक स्फीयर है, क्लियर, और जस्ट इनक्लोजेज अ सिलेंडर। ये कहां पे इंक्लोज कर रहा है? सिलेंडर को। इस तरीके से ये आपका सिलेंडर है और ये इसकी रेडियस आर गिवन है और ये सिलेंडर की हाइट एच होगी जो कि स्फीयर की डायमीटर होगा। क्या होगा? स्फीयर का डायमीटर। तो क्वेश्चन में कुछ खास नहीं करना है स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट, surface area of sphere, surface area of sphere, this is named S1, surface area of sphere S1 equal to 4 pi r square. Second part, curved surface area, curved surface area S2 of cylinder 2 pi r h फार्मूला हुआ। फिर देखिएगा स्टूडेंट्स, 2 pi r h की वैल्यू क्या है? 2r। दिस इज 4 pi r स्क्वायर। आपका फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ये गिवन है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज इन अ स्फीयर। अ स्फीयर इनक्लोजेज यानी कि सिलेंडर इस तरीके से है कि वो स्फीयर की सभी सरफेस को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। इसका मतलब स्फीयर का डायमीटर ही सिलेंडर की हाइट होगी और जो इसका रेडियस है वही आपका सिलेंडर का रेडियस होगा। उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वी नो दैट फार्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू आर ही गिवन है, 4 पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच की वैल्यू 2r, 2 2 जा 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब थर्ड पार्ट क्या कर रहे हैं? इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए थर्ड पार्ट S1 अपॉन S2, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन 1। तो ये रेशियो आ जाएगा 1:1। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट आपके सॉल्व हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। देखिए जो रेशियो डायमीटर्स का होगा वही रेशियो रेडियस का होगा। सपोज दैट एक का डायमीटर 8 है और दूसरे का डायमीटर 16 है, तो 1:16। और रेडियस क्या होगा? 8 का 4 और इसका 8, तो 4:8, वो भी 1:2 आएगा। 8:16 यानी वो भी 1:2 आएगा। ऐसा है, लेट रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू x। तो रेडियस ऑफ मून, हमने यहां सिंबल लिख दिया, E का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, RM का मतलब रेडियस ऑफ द मून। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो यानी हम क्या करेंगे? 1/4 रेडियस ऑफ द अर्थ। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ या सरफेस एरिया ऑफ द मून, किसकी बात करेंगे हम? सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। मून का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर मून का, और 4 पाई आर स्क्वायर ऑफ द अर्थ।
4 कैंसिल, पाई कैंसिल। रेडियस ऑफ द मून x बाई 4 का स्क्वायर, रेडियस ऑफ द अर्थ x का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 16 इंटू एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल, ये आ जाएगा 1 अपॉन 16, तो ये रेशियो आ जाएगा 1:16। क्या आ जाएगा? 1:16। ये था स्टूडेंट्स, एक बार फिर से अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन। देखिए, डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, यानी मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, तो मून का रेडियस भी अर्थ के रेडियस का 1/4 है। अर्थ के रेडियस को मैंने x लिख किया और मून का रेडियस क्या हो जाएगा? x/4। फिर उनके सरफेस एरिया का रेशियो बताना है। सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, 4 पाई रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, 4 पाई रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। मून का रेडियस x/4 का स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर अपॉन 16, x स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन 16, तो ये 1 क्या आ जाएगा? 16। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, a hemispherical bowl is made of steel 0.25 centimeter thick, inner radius r equal to 5 centimeter. Find the outer curved surface area, तो outer radius find करना पड़ेगा r, 5 प्लस थिकनेस क्या है? 0.25, तो कैपिटल आर की वैल्यू 5.25 सेंटीमीटर। आपको आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, आउटर रेडियस 2 पाई 22/7 आर स्क्वायर 5.25 इंटू 5.25। अब ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 44 इंटू 5.25 इंटू 5.25 अपॉन 7। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 5.25 इंटू 5.25, 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 2 12 कैरी 1, 5 5 जा 25 126, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4 और 5, 2 5 जा 10। क्लियर? फिर नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा 5 2 6 2, 2 5 और 5 5 10 6 16 कैरी 1, 2 2 4 1 5, 6 प्लस 1 7 27, और यहां पे आपका पॉइंट आ जाएगा 27.5625। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 44 से। तो देखिएगा 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10 कैरी 1, 4 6 जा 24 1 25 कैरी 2, और 4 5 जा 20 2 आ जाएगा, और 4 7 जा 28 और 2 30, और 4 2 जा 8 3 11। फिर आपका 0 0 5 2 0 1 1। दिस इज 5 0 0 7 2 1 2 1। पॉइंट 4 डिजिट पे दिस इज 12.75 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, आपका कैरी 5 आएगा 51, 7 7 जा 49 और 2 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। फाइनल आंसर आ गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है? ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी 9.4 कंप्लीट हो गई है। हाँ स्टूडेंट्स, ये 9.4 नहीं है, 13.4 है। आज की वीडियो हम लोग इतना है क्योंकि एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। इससे पहले की वीडियो में 13.4 के 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन देखे थे, और आज हम लोगों ने
बचे हुए क्वेश्चन 7, 8, 9 को कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ आपकी 13.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगले वीडियो में देखिएगा एक्सरसाइज 13.8।